मॉर्निंग साथियों, केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारा पार्ट फर्स्ट चल रहा है पदार्थ, जिसको साइंस की भाषा में द्रव्य कहा जाता है, इंग्लिश में इसे मैटर कहा जाता है। का पार्ट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 3 में हमने क्या पढ़ा? पार्ट 3 में हमने ये पढ़ा कि पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण क्या होता है और उसके आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, उनका हमने विस्तृत अध्ययन कर दिया था। किनका? ठोस, द्रव और गैस का हमने विस्तृत अध्ययन कर दिया था। आज हम पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण देखेंगे कि पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण क्या होता है और इसके आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण क्या होता है? ऐसा वर्गीकरण जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों यथा अणु या परमाणु संख्या, उनका द्रव्यमान तथा उनके आपसी अभिक्रियाएं, अभिक्रिया अनुपात आदि को देखा जाता है, रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। तो ये क्या है? ये सभी क्या है? ये क्या है? रासायनिक गुण है। किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुण क्या हो सकते हैं भाई? उसमें अणुओं की संख्या कितनी है, उसमें हम ये भी कह सकते हैं कौन कौन से अणु मिले हुए हैं, उनका भार क्या है, ये तो उनका रासायनिक गुण है। उनका क्वथनांक क्या है, उनका हिमांक क्या है, ये सब उच्च कक्षा में होता है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये क्या क्या होता है। तो अणु या परमाणु क्या होते हैं? परमाणु क्या होता है? फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि परमाणु क्या होता है, क्योंकि अगले लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे परमाणु के बारे में विस्तृत जानकारी। अगले जो लेक्चर है ये पार्ट एंड हो जाएगा, उसके बाद में जो अगला पार्ट स्टार्ट होगा ना, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? तो उसमें हम परमाणु के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही हम पदार्थ को काटते जाएंगे तो अंत में एक छोटा सा कण आपको प्राप्त होगा, जिसको और अधिक आप नहीं काट सकते। उससे उन्होंने क्या कहा? परमाणु। उसे क्या कहा जाता है? परमाणु। उसे क्या कहा जाता है? परमाणु। अब परमाणु से क्या होता है? परमाणु से अणु बनता है, परमाणु से तत्व भी बनता है। बहुत सारे परमाणु मिलते हैं एक जैसे, तो ये बन गया तत्व। और दो या दो से अधिक परमाणु आपस में, अलग अलग तत्व के परमाणु आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। अब इनका द्रव्यमान क्या होता है? अरे भाई, जब परमाणु सबसे छोटा कण है, लेकिन फिर भी उसका कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा। अरे भाई, चिंटी है, माना कि ये सबसे छोटा जीव है, क्या इसका भार नहीं है? थोड़ा बहुत तो भार होगा। तो इनका क्या होता है? द्रव्यमान होता है। इनके आपसी अभिक्रिया कैसा है कि जैसे बहुत सारे परमाणु अभिक्रिया करके क्या बना दिया? यौगिक। और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक। और अलग अलग प्रकार के जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु। तो ये क्या है? इनकी रासायनिक अभिक्रिया अनुपात क्या होता है? इसमें मतलब अभिक्रिया में कोई भी पदार्थ बन रहा है तो उसमें जैसे कि माना कि कोई दो तत्व हैं, उनसे कोई एक पदार्थ यौगिक बन रहा है, तो उन दोनों तत्वों का उस यौगिक में क्या अनुपात है? अनुपात मतलब भाई एक की तुलना में दूसरा कितना है, ये क्या है? अनुपात कहलाता है। एक की तुलना में दूसरा कितना है, ये क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। तो चलो, इनको दो भागों में बांटा गया है। किनको? रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक तो क्या है? शुद्ध द्रव्य और दूसरा क्या है? मिश्रण। आज हम पढ़ेंगे शुद्ध द्रव्य क्या होता है, और कल जो अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? मिश्रण के बारे में। तो शुद्ध द्रव्य क्या होता है और इसको कितने भागों में बांटा गया है? शुद्ध द्रव्य जब किसी पदार्थ के सभी संघटक कण रासायनिक रूप से एक समान हो, शुद्ध द्रव्य कहलाता है। अब रासायनिक रूप से एक समान हो, संघटक कण क्या होते हैं? संघटक कण वह कण होते हैं जिनसे वह संपूर्ण शुद्ध द्रव्य बनाए। शुद्ध द्रव्य को इंग्लिश में कहते हैं प्योर मैटर। शुद्ध का अर्थ होता है, मतलब शुद्ध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्योर कहते हैं। और द्रव्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। तो प्योर मैटर में क्या होता है? जब किसी पदार्थ के सभी संघटक कण, अब ये संघटक कण क्या होते हैं? संघटक कण या तो परमाणु हो सकता है या अणु हो सकता है। मैंने बताया कि परमाणु होता है वह पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। अरे भाई, जब पदार्थ के सबसे छोटे कण आपस में मिलेंगे तभी तो पदार्थ बनेगा। उसी प्रकार जब दो या दो से अधिक परमाणु, अलग अलग परमाणु, ठीक है, अलग अलग तत्वों के परमाणु जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेंगे? अणु बनेंगे। तो इसी प्रकार इसके ये क्या है? संघटक कण है। और संघटक कणों के आधार पर वापिस जो शुद्ध द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। शुद्ध द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तत्व और एक यौगिक। ये किसके आधार पर बांटा? ये संघटक कण के आधार पर बांटा। संघटक कण या तो परमाणु हो सकता है या अणु हो सकता है। अब जिसमें परमाणु होता है संघटक कण, वह क्या है? तत्व। और जिसमें संघटक कण क्या होता है? अणु होता है, वह क्या है? यौगिक। वह क्या है? यौगिक। तो यौगिक क्या होता है? यौगिक में एक ही प्रकार के अणु होते हैं और तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। तत्व में क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। धन्यवाद दोस्तों। तो आज जो अगला लेक्चर होगा हमारा
पार्ट 5 होगा, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम मिश्रण, उसमें हम तत्व और यौगिक के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर उससे अगले लेक्चर में पार्ट 6 में हम पढ़ेंगे मिश्रण के बारे में, जिसमें समांगी और विषमांगी मिश्रण को देखा जाएगा। इसी में आपका पार्ट हो जाएगा एंड। धन्यवाद दोस्तों।